जब अगर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन बनाएंगे, और अगर पेड़ पौधे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाएंगे तो हमें सांस लेने में आसानी होगी, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी ऑक्सीजन है। अगर हम सारे पेड़ पौधों को काट देंगे तो ऑक्सीजन कौन बनाएगा? कोई भी नहीं। और अगर कोई ऑक्सीजन नहीं बनाएगा तो हम जितनी भी हमारी हवा में ऑक्सीजन है सारी को सांस की जैसे अंदर ले लेंगे, और एक समय आएगा कि जब ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाएगी, और अगर हवा से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो हमारे सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे सांस लेने के लिए वन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वनों से ऑक्सीजन बनती है और उस ऑक्सीजन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और वन जो हैं वो इतनी सारी ऑक्सीजन बनाते हैं, इसीलिए वनों को हमारा फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, गांव के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, गांव के अंदर बहुत सारे खेत होते हैं, बाग होते हैं, है ना। तो इसीलिए जो गांव की हवा है वो बहुत ही ताज़ा लगती है, और उस हवा के अंदर ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में पेड़ पौधे कम होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए शहरों की जो हवा है वो उतनी ताज़ा नहीं लगती, और शहरों की हवा में ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है। ठीक है, आया समझ में ना ये कैसे हम चक्र बना रहे हैं? ठीक है। तो वन के अंदर क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो हमारे लिए बहुत सारी ऑक्सीजन बना रहे हैं, इसीलिए हमें वनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वनों को बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इस ऑक्सीजन के साथ साथ वनों के अंदर एक और फ़ायदा होता है, वो ये कि जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ बारिश होने पर भी वन अपने अंदर पानी को रोक कर रखते हैं। वन के अंदर पानी जाता है तो वो पौधों की जड़ों में रुक जाता है, ज़मीन में रुक जाता है, और वो बाढ़ नहीं आने देता। वो पानी वहीं पर मिट्टी में रुक कर रह जाता है। इस कारण जहाँ पर वन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बाढ़ नहीं आती, क्योंकि जो बारिश का पानी था उस पानी को वनों ने अपने अंदर रोक लिया। उस पानी को वो धीरे धीरे ज़मीन में रोक के रखते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि बाढ़ नहीं आती, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बारिश होने के कारण जहाँ वन नहीं होते वहाँ पे मृदा का अपरदन होता है। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, मृदा का अपरदन होने का मतलब है जैसे जैसे बारिश का पानी गिरता है तो हमारी धरती की ऊपर की जो परत है उसकी मिट्टी बारिश के पानी के साथ बह के चली जाती है। हमने पढ़ा था ना ये पिछले पार्ट में। तो जब बारिश होती है तो मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाती है, लेकिन जहाँ पर वन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने पर भी मिट्टी पानी के साथ बहकर नहीं जाती। तो वनों के होने के हमारे दो फायदे हुए। पहला फ़ायदा ये कि वो पानी को रोक कर रखते हैं और बाढ़ नहीं आने देते, और वो पानी फिर धीरे धीरे धरती के नीचे चला जाता है, जिससे कि हमारे धरती के नीचे जो पानी है वो बढ़ने लगता है। और दूसरा फ़ायदा ये कि ये मृदा के अपरदन को रोकते हैं। ठीक है। आया समझ में? बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक ही के समझ में आया, बाकी किसी के समझ में नहीं आया? बाकी बच्चों के समझ में आया या नहीं? खाना नहीं खाया आज? आवाज़ नहीं आ रही किसी की? अभी तो आप आए हो सुबह सुबह, अभी आवाज़ नहीं आ रही आपकी। समझ में आया कि नहीं? अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आवाज़ साफ नहीं आ रहा है?
अभी कैसी आ रही है आवाज़? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है? ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आपने समाचारों में एक एक अक्षर, एक वर्ड बहुत सुना होगा, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में उसको बोलते हैं विश्व उष्णता। ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे चक्र के बारे में पढ़ा था, अगर धरती पर वन नहीं होंगे, पेड़ पौधे कम होंगे, तो ऑक्सीजन कम रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी, है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी, ऑक्सीजन कम होने लगेगी, तो उसका पहला नुकसान तो ये है कि हम लोगों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी। दूसरा दूसरी समस्या ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो गर्मी को अपने अंदर रोक लेता है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो तापमान बढ़ने लगता है। तो अगर हमारी धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, जो कि अभी बढ़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग वनों को काट देते हैं, तो हमारी धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और उसके कारण हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो ये जो धरती का तापमान बढ़ता है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, तापमान बढ़ता है और हमारे हिमालय में जो बर्फ़ है वो पिघलने लगती है। ठीक है। तो सारी बर्फ़ अगर पिघल जाएगी तो वो पानी बह के सारा नीचे आ जाएगा और समुंदर में चला जाएगा। अगर सारा पानी बर्फ़ का बह के समुंदर में चला गया तो हमारे पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए आज के समय ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, उसके कारण हमारी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और उसके कारण हमारे जो ग्लेशियर हैं, हिमालय में जो बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो पिघलने लग रहे हैं। तो अगर ऐसे ही होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए जितने भी देश हैं विश्व में, वो कोशिश कर रहे हैं कि वनों को ना काटा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ख़त्म की जा सके और हमारे जो पहाड़ों में बर्फ़ है वो ना पिघले। ठीक है, आया समझ में? तो इसी कारण हम लोगों को वनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, वनों को बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए कई राज्यों में कई सारे आंदोलन भी चले हैं। जैसे चिपको आंदोलन चला है उत्तराखंड में, और एपीको आंदोलन चला है कर्नाटक में। वहाँ पे लोग पेड़ों से जाके चिपक गए। जब उनको काटने वाले लोग आए तो लोग पेड़ों से जाके चिपक गए कि ताकि वो पेड़ों को ना कटने दें। इसीलिए इसको बोला जाता है चिपको आंदोलन, क्योंकि लोग पेड़ों से जाके चिपक गए। अगर कोई पेड़ों को काटता तो पहले लोगों को काटना पड़ता। ठीक है। तो इस तरीके से उत्तराखंड में लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाया। इसी तरीके से कर्नाटक में लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाया। तो इस तरीके के आंदोलनों से हम लोग वनों का संरक्षण कर रहे हैं, वनों को बचा रहे हैं, ताकि हमें भविष्य में सांस लेने में समस्या ना हो, हमारे पीने के लिए पानी बना रहे। ठीक है, हमारा वातावरण शुद्ध रहे। ठीक है। वनों में एक और बड़ी समस्या है, वो है आग लग जाना। कभी कभी क्या होता है, जब पतझड़ का समय आता है तो पेड़ों की सारी पत्तियां टूट जाती हैं, है ना, और पेड़ बहुत सूखे सूखे हो जाते हैं। तो उस समय जब हवा चलती है तो पेड़ एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और उससे कई बार आग लगने लगती है। जब वनों में आग लगती है तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है और सारे वन को जला देती है।
ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो जब ऐसे आग लग जाती है तो हेलीकॉप्टर के द्वारा सरकार ऊपर से पानी डालती है ताकि आग को बुझाया जा सके। ये समस्या हमारे देश में तो कम है, लेकिन कुछ और देशों में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे ये बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे वनों में आग लगती रहती है। ये वहाँ लगती है जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा सूखा होता है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, तो अब हम जल्दी से एक बार एक ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है पाठ में। तो सबसे पहले वनों से हमें अनेक प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि गोंद, लकड़ी, फल, औषधि, है ना। ये सब उत्पाद हमें वनों से मिलते हैं। वन विभिन्न पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है, क्योंकि वन में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं और बहुत सारे छोटे जीव भी होते हैं। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं। वृक्ष शिखर का मतलब है कि जो पेड़ों के ऊपर की टहनियाँ होती हैं वो पेड़ का शिखर होता है। तो ये वनों की सबसे ऊपर की परत ये पेड़ों के शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे छोटी झाड़ियाँ रहती हैं। ठीक है, और जो शाख और वनस्पतियाँ हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं वो सबसे नीचे रहती हैं। सबसे बड़े पेड़, उसके नीचे छोटी झाड़ियाँ, उसके नीचे उससे छोटी झाड़ियाँ। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन तथा आश्रय प्रदान करती हैं, क्योंकि वनों में जितने भी जीव जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, कीड़े हैं, सब पेड़ों पर ही रहते हैं, तो वो उनको आश्रय देती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। तो जब एक दूसरे पे ये निर्भर होते हैं तो उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। इसका मतलब वही है कि वन बढ़ते रहते हैं, पुराने पेड़ मरते रहते हैं, लेकिन नए पेड़ भी उगते रहते हैं। तो इसीलिए वनों में कभी पेड़ों की कमी नहीं होती। ठीक है, वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। मिट्टी, पानी, हवा और जो जीव जंतु रहते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, मतलब वन जो है मिट्टी की सबसे ऊपर की परत है उसको बहने से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वनों की मिट्टी हमने पढ़ा था कि वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो वो बहुत उपजाऊ होने के कारण वो वनों के दोबारा बनने, नए पेड़ों के उगने और उनके जल्दी से बड़े होने में बहुत ही सहायक होती है। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लकड़ी, फल वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें लोगों को वनों से मिलती हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं।